और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से और सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर आज अंजलि केस हादसा नहीं हत्या एफएसएल रिपोर्ट में हुआ है दावा। 11 पुलिस वाले भी सस्पेंड। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा लाडोवाल टोल प्लाजा से पैदल चलेंगे राहुल गांधी। इधर जोशीमठ में 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। आईएसआरओ की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है खुलासा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है शुरू। वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा को किया गया बंद। पंजाब हरियाणा में 5 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली ऑटो एक्सपो में आज से आम लोगों को मिलेगी एंट्री। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का विजयी आगाज, स्पेन को 2-0 से हराकर आगाज किया वर्ल्ड कप का। और आज मकर संक्रांति का शुभ त्योहार है और शुरुआत भी मकर संक्रांति की बातों के साथ ही। दान पुण्य का पर्व मकर संक्रांति आज धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। बता दें कि मकर संक्रांति पर्व देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, तो कर्नाटक की बात करें, केरल या आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसे केवल संक्रांति यहां कहा जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में ये त्योहार लोहड़ी के रूप में मनाया गया। वहीं लोग मूंगफली, तिल की गजक या फिर लड्डू बांटकर इस पर्व पर खुशियां मनाते हैं। मकर संक्रांति पर लाखों लोग देश भर में पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, जिसके लिए बाजार भी सज चुके हैं और आपने भी पतंग जरूर खरीदी होगी। तो स्नान दान का विशेष महत्व मकर संक्रांति में होता है। आज के दिन खिचड़ी खाने का भी प्रचलन होता है और लोग आज अलसुबह ही अलग अलग तटों पर पहुंच चुके हैं, घाटों में पहुंच चुके हैं और आज संक्रांति की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य की डुबकी ये लगा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि नदी स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और सारे पाप धुल जाते हैं। सूर्य की उपासना का ये पर्व है मकर संक्रांति, जिसमें स्नान दान के साथ साथ खिचड़ी खाने की भी परंपरा है। और आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग घाटों में पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अलग अलग घाट की ये तस्वीर है और देश के अलग अलग घाटों से आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। मकर संक्रांति का ये पर्व बेहद उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इसे मनाया जाता है, लेकिन उत्साह वही होता है, उमंग वही होता है और सूर्य की उपासना हर जगह होती है। आज के दिन से उत्तरायण हो जाता है, सूर्य यानी उत्तर की तरफ आगे बढ़ता है और इसी वजह से ठंड का एहसास भी आज के दिन के बाद से थोड़ा कम हो जाता है। यानी पूरे देश में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अब उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आज से सूर्य उत्तरायण का और बेहद शुभ ये उत्सव होता है। साल का पहला उत्सव है ये, जिसे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और घाटों में किस तरह से लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अच्छा, तिल के लड्डू खाने की भी विशेष महत्ता है और आज 8:30 बजे सितारे हमारे में आप पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी से जानने वाले हैं कि इस संक्रांत का महत्व क्या होता है, क्यों इसे मनाया जाता है। और इसके साथ ही 10:30 बजे आज हमारा विशेष कार्यक्रम है IBC 24 में शुभ संक्रांति, जिसमें पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी से आप जानेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए संक्रांत क्या शुभ फल लेकर आने वाला है। तो मकर संक्रांत का ये शुभ त्योहार, शुभ कर्मों का ये त्योहार, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। और अलग अलग घाटों से इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सुप्रिया पांडे, नीरज शर्मा राजम से, अतुल तिवारी नर्मदापुरम से और इंद्रेश सूर्यवंशी उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो अलग अलग घाटों की तस्वीर और मकर संक्रांत का क्या उत्साह है, ये दिखाएंगे हमारे सहयोगी। सबसे पहले उज्जैन का रुख कर लेते हैं। इंद्रेश, उज्जैन में किस तरह का उत्सव है मकर संक्रांति को लेकर, क्योंकि दान पुण्य का ये उत्सव है, महत्व क्या है?
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, बाबा महाकाल की नगरी है तो यहाँ सबसे पहले हर त्योहार की शुरुआत जो है बाबा महाकाल के आगमन से होती है। आज जो भस्म आरती में बाबा महाकाल को गुड़ और तिल का भोग लगाया गया और उसके बाद में विशेष उपद्रव्यों से बाबा का श्रृंगार कर उनका अभिषेक किया गया। बात करें रामघाट की, जो कि जहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे अभी हम इस वक्त खड़े हैं, और उसके महत्व को हम बताते हैं कि किस तरीके से शास्त्रों में बताया गया है कि उत्तर वाहिनी, देखा जाए तो यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उत्तर वाहिनी है, जिसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। जिस तरह से गंगा जो है पाप नाशनी होती है, इसलिए मोक्ष के लिए शिप्रा में स्नान और अपने सारे जो समस्या रहती है उससे निदान पाने के लिए शिप्रा में स्नान का काफी महत्व बताया गया है शास्त्रों में। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने जो श्रद्धालु जो है वो शिप्रा में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उनकी ये मनोकामना है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। और उसके बाद में देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पे एक देखने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे जो ठंड है वो काफी है, उसके बावजूद भी यहाँ घाट पे भीड़ देखने को मिल रही है। लोग स्नान कर रहे हैं, शिप्रा नदी में आचमन कर रहे हैं और उसके बाद में पास में ही जो मंदिर बने हैं वहाँ पे पूजन अभिषेक भी कर रहे हैं। बात करें यहाँ पे मकर संक्रांति के पर्व को लेकर तो उज्जैन में काफी उत्साह के साथ में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। पतंगे उड़ाई जाती है, तिल और गुड़ का भोग भगवान गणेश को लगाया जाता है। उसके बाद में मकर संक्रांति पर्व जो यहाँ पे मनाया जाता है, कहा यह जाता है कि आज से सूर्य की दिशा परिवर्तित होती है, जिसके बाद सूर्य जो अपने देश पर आ जाता है और उसके बाद लोगों को जो है ठंड से थोड़ी राहत मिलने लगती है। देखा गया है कि मकर संक्रांति के पर्व और इस दिशा परिवर्तन के साथ ही राशि पर शुभ परिवर्तन भी होता है। अब शिप्रा के तट से लिए चलते हैं आपको नर्मदा के तट पर। नर्मदापुरम से हमारे साथ अतुल इस वक्त है। अतुल, वहां पर उत्साह की क्या तस्वीरें? नर्मदापुरम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अलग अलग जिलों से यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कोहरे होने की वजह से और ठंड की वजह के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं आ रही। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी सुबह सुबह लगा रहे हैं और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर तिल और जो गुड़ का है उसका भी दान यहाँ पर जो श्रद्धालु कर रहे हैं लगातार। और आज जो सूर्य है मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सूर्य दक्षिण से उत्तरायण हो जाते हैं, जिसके कारण मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। नर्मदापुरम में भी आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि सूर्य जो है आज कुछ मकर संक्रांति में जो अलग राशि में प्रवेश करते हैं तो उसके कारण आज 14 तारीख और 15 तारीख 2 दिन नर्मदापुरम में यह त्योहार मनाया जाना है, क्योंकि होशंगाबाद जो नर्मदापुरम है यहाँ पर मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर जो उदय तिथि है उसमें माना जाता है। तो यहाँ पर मकर संक्रांति का त्योहार कल भी मनाया जाएगा, लेकिन जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु वो आज नर्मदा के तट पर आए हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार सुबह से ही 5 बजे से अलग अलग ट्रेनों से बसों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और सेठानी घाट पर मां नर्मदा की विशेष डुबकी लगाकर मां नर्मदा की और भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर तिल का स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। तिल को सिर पर रखकर भगवान सूर्य की आराधना करके हम नर्मदा में स्नान करते हैं और यहाँ पर दान पुण्य की भी बड़ी बताया गया है। बिल्कुल, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है और तिल स्नान आज के दिन किया जाता है। वैसे तो नदियों में स्नान का बेहद महत्व है आज के दिन, लेकिन बात जब प्रयाग पर स्नान करने की हो तो और भी पुण्य प्राप्त होता है। और अब आपको छत्तीसगढ़ के प्रयाग यानी राजिम लिए चलते हैं। नीरज हमारे साथ है। नीरज, राजिम में तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे होंगे स्नान के लिए। जी देखिए, बताना चाहूंगा मैं कि मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ राजिम के छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम के त्रिवेणी संगम पे, जहाँ 3 नदियों का संगम है और बाबा कुलेश्वर नाथ का पावन मंदिर है, राजू लोचन जी का पावन मंदिर है। यहाँ पर जो है अंचल से भी राजिम से ही दूर दराज से लोग जो है पुण्य स्नान के लिए आए हुए हैं। सभी जो है यहाँ स्नान के लिए आए हुए हैं, वे 3 से स्नान कर रहे हैं। नदी के बालू में शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्हें तिल के लड्डू का भोग लगाया जा रहा है और लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने पे यहाँ पर जो है लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो नीरज से भी हमने जाना कि किस तरह से राजिम में इस वक्त उत्सव का माहौल है, श्रद्धालु इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अब रायपुर लिए चलते हैं आपको महादेव घाट से। हमारे साथ इस वक्त सुप्रिया पांडे जुड़ी हैं। सुप्रिया, आप क्या तस्वीरें देख रही हैं? मकर संक्रांति का कितना उत्सव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में?
बिल्कुल, राजधानी रायपुर में इसका काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम मकर संक्रांति के पर्व पर आपको लोगों की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति इस बार कोरोना के बाद आया है, तो ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह है। त्योहार को लेकर के काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इस पर्व में जो है दान करने की भी काफी परंपरा है। लोगों से जानेंगे कि वे किस तरह से इस पर्व को मनाते हैं और उनके मन में इस पर्व को लेकर के कितनी आस्था है। कैसे मनाते हैं इस पर्व को? कैसे मनाते हैं इस पर्व को? बोला कुछ। कैसे मनाते हैं? हम लोग नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, तिल लड्डू दान करते हैं। हाँ। भगवान का पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं सब। तो इस पर्व की का क्या महत्व है? दान करने का काफी महत्व माना जाता है इस पर्व में। दान करते हैं, नहाते धोते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं की, चाहे पुरुषों की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और इस दिन दान करने की काफी परंपरा है और इस दिन दान करने का काफी बड़ा महत्व भी है। इसलिए आप देखेंगे कि खानू नदी के तट पर काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। लोग डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और आज कहा जाता है कि आज पतंग भी उड़ाया जाता है और आज तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं विशेष तौर पे। तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर नदी में भी थे जिन्होंने डुबकी लगाई है। और भी महिला हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे कि वे क्या कहना चाहती है इस मकर संक्रांति के पर्व पर और किस तरह से मनाते हैं आप मकर संक्रांति। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से मनाते हैं मकर संक्रांति? मकर संक्रांति अच्छी तरह से मनाते हैं हम लोग प्रॉपर बसना के रहने वाले हैं। यहाँ नहाने के लिए आए हैं और हम लोग कल से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्व इस पर्व का? बहुत महत्व है इस हिंदू पर्व में। जो कि हम लोग हिंदू पर्व का ये महत्व इसलिए है कि हम मकर संक्रांति हम लोग हर साल नहाने आते हैं महादेव घाट और दान भी करने की इस दिन परंपरा है जी। तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर नदी में डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर दान भी किया जाएगा। और दान करने के बाद फिर जो है जो आम जनता है वो अन्न का भी ग्रहण करेंगे और ऐसे में इस तरीके से यहाँ पर जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। और आपने देखा कि कितना उत्साह यहाँ पर आम जनता में नजर आ रहा है। और उसके बाद फिर उत्सव ये शुरू होता है। नीरज, इंद्रेश, सुप्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम घाटों की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और संक्रांति से जुड़ी कुछ और भी बातें कर लेते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर बलरामपुर जिले की अगर बात करें तो तातापानी में आज तातापानी महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर आज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित तातापानी महोत्सव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के बाद भगवान शंकर की पूजा अर्चना यहां पर की जानी है, जिसके बाद जिले को लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी, जिसका लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम के हाथों होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत परिसर में ही 501 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। देखिए, आज से एक बार फिर से शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। आज से सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं और आज छत्तीसगढ़ की जनता को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। लगभग 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज बलरामपुर को मिलने वाली है और सीएम भूपेश बघेल के आने की भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही सीएम के पहुंचने के बाद यहां पर पूजा अर्चना भी विशेष तौर पर की जानी है। वहीं सीएम के साथ तमाम मंत्री भी आज मौजूद रहेंगे। आज इस महोत्सव में पहले दिन 501 जोड़ों का विवाह भी होना है। तो तातापानी महोत्सव की शुरुआत आज से बलरामपुर जिले में होने जा रही है, जहां आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। तातापानी महोत्सव बलरामपुर रामानुजन जिले का सबसे बड़ा उत्सव के रूप में माना जाता है और मनाया भी जाता है। 14, 15, 16 तारीख को 2023 का आयोजन इस सत्र में हो रहा है। 501 जोड़ों का शादी ब्याह भी कराया जाएगा। साथ ही साथ में जो लगभग अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लगभग 990 करोड़ का भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी संपादन किया गया। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वरिष्ठ मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और लाखों की भीड़ इस महोत्सव में रहती है और सबको देखते हुए एक डिटेल सुरक्षा प्लान बनाया गया है। 1000 से ज्यादा का बल इसमें डिप्लॉय किया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी इसमें लगाई जाएगी।
रुख करेंगे कोरिया का। कोरिया जिले में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का एक बयान सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। बता दें कि भैयालाल ने 2 दिन पहले जनपद पंचायत बैकुंठपुर में हुए प्रदर्शन के बाद एक बयान संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव को लेकर दिया था, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने पहले तो कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच भैयालाल खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया, जबकि अंबिका सिंहदेव ने भैयालाल पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने की बात कही है कि महिलाओं को किस सब से बुलाते हैं, क्योंकि उनके घर में भी बहन हैं, बेटियां हैं, एक माँ के तन से पैदा हुए हैं और कैसे हमारी बहन बेटियों को, हमारी सम्मानीय दीदी को ऐसे अपशब्द कहे हैं। इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझती हूँ। इस क्षेत्र की सभी महिलाएं जानती हैं कि भैयालाल जी महिलाओं को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बस इतना कहूंगी, जब मैं शुरू में आई थी, मैं भी शासन सरकार सत्ता में रहा, लेकिन कभी नहीं हुआ। ये विधायक को देखना चाहिए कि इतना दिन से क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। इस बात को लेकर के मैंने साफ बोला कि विधायक जी, क्या है आपका चेहरा देखने के लिए आप आए? रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही जातिगत राजनीति भी हावी होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तुल पकड़ रहा है। बीते दिनों भोपाल में करनी सेना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसे लेकर ग्वालियर में अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा सहित ओबीसी महासभा के सैकड़ों लोगों ने घेराव किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा और भद्दी गालियां देने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर करने की मांग की गई है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ करनी सेना के लोगों ने जिस तरह से अभद्रता और सरे बाजार गालियां दी हैं, उसका विरोध हम करने आए हैं। आवेदन दिया है और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया शिवराज के एफआईआर हो रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। करनी सेना को बता देना चाहता हूं कि अब हमने पाला खींच लिया है। जो हमारे साथ होंगे, जो हमारे देश के साथ होंगे, राष्ट्रवाद के SC/ST ओबीसी समाज के हमारे साथ में रहेंगे और हम उनका हर तरीके से विरोध करेंगे। इसमें कि कुछ लोगों द्वारा एक वीडियो, उनके ज्ञापन के साथ वीडियो दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बहुत ही आपत्तिजनक रूप से गाली गलौज की जा रही है। ये अपराध शाखा को दे दिया गया है, जिससे त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने की। इधर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि नर्मदापुरम के उनके गृहग्राम आंखमऊ में उनका अंतिम संस्कार होगा। आज करीब 10 बजे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। 75 साल की उम्र में कल उनका निधन हो गया था। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। लगातार बीमार वो चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और इसी बीच जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 75 साल की उम्र में कल उनका निधन हो गया था और आज उनका अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम आंखमऊ में किया जाएगा। और अब बात करते हैं रायपुर में होने वाले पहले 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। आपको बता दें कि इस मैच के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच खेला जाना है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक मैच के लिए दोनों ही टीम स्पेशल प्लेन से 19 तारीख को रायपुर पहुंचेगी। अगले दिन यानी कि 20 तारीख को दोनों ही टीमों की प्रैक्टिस सेशन होगी। इसके अलावा मैच के लिए टिकटों की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध सभी टिकट बिक चुकी है। क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ रायपुर बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आएंगे। तो क्रिकेट मैच को लेकर प्रदेश में बेहद उत्साह है। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टिकट्स पूरी की पूरी बुक हो चुकी हैं। 21 तारीख को भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये वनडे मैच खेला जाना है राजधानी रायपुर में, जिसके लिए टिकट बिक चुकी हैं। 19 तारीख को दोनों ही टीमें, भारत की टीम और न्यूजीलैंड की टीम रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद 21 तारीख को यह मैच खेला जाना है। वहीं 20 तारीख को दोनों ही टीमों का प्रैक्टिस सेशन इसी ग्राउंड में होगा। टीम अपनी चार्टर्ड फ्लाइट से आ रही है, तो 19 तारीख को टीमें आ जाएंगी दोनों टीमें। 20 तारीख को उनका एक प्रैक्टिस डे रहेगा और 21 को तो मैच है। रुकने का BCCI स्वयं ही टीम का अरेंजमेंट करती है रुकाने का। इस तरीके से टिकटों का आप लोगों ने देखा कि ऑनलाइन टिकट है और टिकट लगभग सोल्ड आउट है और यहाँ
छत्तीसगढ़ जो है वो हमेशा से खेल प्रेमियों का स्थान रहा है। किसी भी खेल की बात करें, लेकिन क्रिकेट वैसे भी ज़्यादा पॉपुलर लोकप्रिय है, तो मैदान पूर्ण रूप से भरा रहेगा और दर्शकों में काफ़ी उत्साह है इस मैच को लेके। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं हॉकी की। आपको बता दें कि भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत इंडिया टीम ने जीत के साथ की है। ओडिशा के राउरकेला में भारत और स्पेन के बीच हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत करते हुए 13वें मिनट में गोल दागा। हालांकि स्पेन की शुरुआत बेहतर रही और वो दबाव लगातार बनाती रही, मगर भारत को मिले दूसरे पेनाल्टी कॉर्नर का फायदा उठाते हुए अमित रोहिदास ने शानदार गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। इस गोल के साथ ही टीम इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप में अपने 200 गोल पूरे किए हैं। इन 200 गोल्स के साथ टीम इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है। दुनिया भर में सिर्फ 3 टीमें ही 200 गोल से ज्यादा कर पाने का कारनामा अब तक कर सकी हैं और टीम इंडिया उनमें से एक है। यानी वर्ल्ड कप की एक शानदार शुरुआत पहले ही दिन टीम इंडिया ने की है और शानदार शुरुआत के साथ ही अब हर भारतीय को यही उम्मीद कि ये वर्ल्ड कप इस बार भारतीय टीम के ही नाम होगा। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर कोट।